ईडन गार्डन के मैदान में टूटे रोमांच के सारे रिकॉर्ड। केकेआर के जबड़े से मुकुल चौधरी ने छीना मैच। रोमन पावल और रहाणे की पारी हो गई बेकार। लखनऊ ने जीता हारा हुआ मैच। 200 के स्ट्राइक रेट से 21 साल के लड़के ने पलटा मैच। देखे कौन है केकेआर की हार के गुनेगार। टाटा आईपीएल 2026 का ये 15वां मुकाबला था। केकेआर का सामना लखनऊ से हुआ था। मैदान था ईडन गार्डन स्टेडियम। यहाँ पर लखनऊ के चांस सिर्फ 7% थे। इस मुकाबले को 93% तक केकेआर जीत चुकी थी। लेकिन फिर आता है मुकुल चौधरी, 21 साल का लड़का, राजस्थान की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलता है डोमेस्टिक में। और यहाँ पर लखनऊ के लिए दमखम दिखाया, ऐसा दमखम दिखाया कि पूरी तरह से बाजी लखनऊ के पक्ष में आ गई। 27 गेंद पर 54 रनों की लाजवाब पारी खेली। स्ट्राइक रेट 200 के करीब का रखा और यहाँ पर दिखा दिया कि नाम छोटा होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि काम बड़े नहीं कर सकता। मुकुल चौधरी ने सच में कमाल की पारी खेली। लखनऊ एक वक्त मुकाबला हार चुकी थी क्योंकि आयुष बदोनी जा चुके थे, अब्दुल समद आउट हो चुके थे। कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जिस पर भरोसा जताया जा सके। साथ दे रहे थे आवेश खान, और आवेश खान कोई बड़े बल्लेबाज नहीं है। लेकिन मुकुल चौधरी ने कहा मुझ पर जस्टिन लैंगर और ऋषभ पंत ने भरोसा जताया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। इस जीत के साथ कह सकते हैं पॉइंट्स टेबल पर भी बड़ा बदलाव हुआ है। लखनऊ की टीम ने एक छलांग लगाई है। उसने अब तक 3 मुकाबले खेले और 3 मुकाबलों में से उसने 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। केकेआर का अब तक जीत का खाता नहीं खुला है। चौथे मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा है। किस तरह से पारी चली, केकेआर की बल्लेबाजी में कहां खामियां रही और गेंदबाजी में कहां कमियां रह गई, चलिए मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। अजिंक्य रहाणे के साथ आए फिन एलन सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद रघुवंशी ने रहाणे का साथ दिया। दोनों ने 52 गेंदों पर 84 रनों की साझेदारी की। दिग्वेश राठी ने अजिंक्य रहाणे को आउट किया। वो 24 गेंद पर 41 रन बनाए। इसके अगले ही ओवर में रघुवंशी को सिद्धार्थ ने चलता कर दिया। इस युवा सितारे ने 33 गेंद पर 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 45 रन बनाए। रिंकू सिंह को आवेश खान ने बोल्ड कर दिया। यहां से कैमरन ग्रीन का साथ रोमन पावल ने दिया। दोनों ने 40 गेंदों पर 70 रन जोड़े। पावल ने 39 और ग्रीन ने 26 रन बनाए। कुल मिलाकर केकेआर की टीम 20 ओवर का खेल देखती है, 4 विकेट गंवाती है और 181 रन बोर्ड पर लगाती है। पावर प्ले काफी हद तक ठीक जाता है। आखिरी ओवर में जिस तरह से रन कूटते हैं, कुल मिलाकर 56 रन बनते हैं, 1 विकेट गंवाते हैं। लेकिन जो मिडिल ओवर्स आते हैं वहां पर रन नहीं बना पाते। 70 के करीब रन बनाते हैं, 3 विकेट गंवा देते हैं। और इसके बाद बात करें अगर डेथ ओवर्स की, तो वहां पर 54 रन बनाते हैं। वो कमाल का गुजरा था। मिडिल ओवर्स में रिंकू सिंह काफी ज्यादा गेंदें खेलते हैं, कैमरन ग्रीन भी काफी ज्यादा डॉट गेंदें खेलते हैं। लगभग 36% डॉट बॉल केकेआर के बल्लेबाज खेलते हैं, जिसका खामियाजा ये होता है कि जहां शुरुआत के पहले 10 ओवर में रन रेट 10 के करीब चल रहा था, वो घटकर 9 के करीब हो गया और यही खामियाजा हुआ। 10 से 15 रन इनके कम पड़ गए। इसके बाद अगर बात करें गेंदबाजी की, तो शमी को छोड़ दिया जाए तो सबको 1-1 विकेट मिला था। चाहे एम सिद्धार्थ हो, दिग्वेश राठी हो, आवेश खान हो, प्रिंस यादव हो, सब ने 1-1 विकेट चटकाया। शमी ने कमाल की गेंदबाजी की है, बस विकेटलेस वो इस मुकाबले गए हैं। अब बारी थी रनचेज की। क्या हुआ रनचेज में, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की शुरुआत अच्छी हुई। मिचेल मार्श के साथ आए एडम माकरम ने 22 रनों की पारी खेली और मार्श ने 15 रन बनाए। दोनों को 5वें ओवर में वैभव ने आउट किया। आज कप्तान पंत ने 10, पूरन ने 13 और समद ने 2 रनों की पारी खेली। 50 लगाने के बाद आयुष बदोनी आउट हो गए। इसके बाद मुकुल चौधरी ने 26 गेंदों पर 50 लगाया। 125 पर गिरता है आयुष बदोनी का विकेट। मुकुल चौधरी मैदान पर पहुंचते हैं, ताकि अगले ही गेंद पर फिर से एक विकेट गिर जाता है। 128 पर 7 हो जाते हैं। उनका साथ देने आवेश खान आते हैं। मुकुल चौधरी एक छोर पर डटते हैं। इस 21 साल के युवा लड़के ने पूरी जिम्मेदारी उठाई। लग रहा था मुकाबला केकेआर जीत गई है, क्योंकि 90+ जो परसेंटेज था वो केकेआर के पक्ष में था। 7% चांस थे लखनऊ के इस मुकाबले को जीतने के। और इस मैदान पर मुकुल चौधरी ने अच्छी बल्लेबाजी की। शुरुआत की थी ताबड़तोड़ अंदाज में। पहले 25-30 रन तो ताबड़तोड़ तरीके से जोड़े। 5 छक्के लगाते हैं इस दरमियान और आखिरी ओवर में 14 रन बनाने थे। पहली गेंद पर सिंगल लेकर आवेश खान उन्हें क्रीज पर लाते हैं, 6 लगाते हैं। 2 गेंदें डॉट होती हैं, प्रेशर आता है पूरी तरह से। लेकिन 5वीं गेंद पर एक शानदार छक्का लगाते हैं। 6ठी गेंद पर सिंगल लेना था, सिंगल से चूक जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट हिट करना अंकुश रघुवंशी भूल जाते हैं, लग नहीं पाती है। और 1 रन चाहिए था आखिरी गेंद पर, उसे बड़े ही आराम से अपने पक्ष में कर मुकुल चौधरी ने इस मुकाबले को जिता दिया है। अब लखनऊ की ये दूसरी जीत है। पॉइंट्स टेबल पर भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब लखनऊ की टीम 5वें पायदान पर पहुंच चुकी है, जबकि केकेआर अभी भी 9वें पायदान पर बनी हुई है। केकेआर के पास 1 पॉइंट है, वो बारिश की वजह से आ गया है, वरना केकेआर शायद एक भी मुकाबला मुझे नहीं लगता इस सीजन में जीत पाएगी। आज जीता हुआ मुकाबला केकेआर हार गई है। हार के कारणों की बात करें तो पहला नाम आता है उप कप्तान रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह के बल्ले से
रन ही नहीं निकल रहे हैं भाई, सिंगल डबल भी नहीं निकाल पा रहा बंदा। इस तरह से हालात हो चुके हैं, ना उसके पैर चल रहे हैं क्रीज से बाहर, ना ही बैट अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा बंदा। मतलब कहीं ना कहीं खामियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, अभिषेक नायर को उन्हें दूर करनी पड़ेंगी। इसके बाद अगर बात करें कैमरन ग्रीन की, ग्रीन ने काफ़ी ज़्यादा गेंदें डॉट खेल ली, जिसका खामियाजा ये हुआ कि अगर उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर होता, 10 से 12 रन ज़्यादा होते, तो शायद ये परिणाम कुछ और होता। इसके बाद अगर बात करें तो अगले नामों की, तो नाम आता है गेंदबाजी में। गेंदबाजी में नवदीप सैनी की ज़बरदस्त कुटाई होती है, अनुकूल रॉय भी कूटे जाते हैं, और यही सब तमाम सारी चीज़ें हैं जो केकेआर के विपक्ष में जाती हैं और इस मुकाबले को लखनऊ जीत जाती है। लखनऊ ने करिश्मा किया है, सच में ये हारा हुआ मुकाबला था जिसे लखनऊ ने मुकुल चौधरी के दम पर जीता है। किसी को पूरा श्रेय जाता है तो मुकुल चौधरी को जाता है। आप कैसे देखते हैं इस जीत को, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।